अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं एशियन न्यूज़ हब और मैं हूं आपके साथ फ़ज़ा ज़ैनब। नाज़रीन, जैसा कि आप सब जानते हैं कि अभी अगर लोगों की कुछ प्रॉब्लम्स है, लोगों के कुछ मसाइल है, तो वो है पावर कट्स को लेके। लोग काफ़ी ज़्यादा परेशान हैं कि आखिर इतने पावर कट्स क्यों हो रहे हैं, स्पेशली अगर इफ्तारी और सहरी की बात की जाए। इसी के साथ हम मौजूद है चीफ़ इंजीनियर PDD जावेद यूसुफ डार साहब के साथ। आपसे बात करेंगे और आपसे जानना चाहेंगे कि पावर कट्स इतने क्यों हो रहे हैं, लोग काफ़ी ज़्यादा परेशान हैं। मैं समझ सकता हूँ कि लोग परेशान क्यों हैं। अगर हम पावर सिचुएशन की बात करें तो मार्च में जैसे हम सरमा से निकले तो पावर पोजीशन काफ़ी इम्प्रूव हो गई थी और लोग भी उससे काफ़ी हद तक मुतमईन थे। लेकिन जैसे आपको पता होगा कि मार्च से ही जो टेम्परेचर्स उस काफ़ी बढ़ गए। इनफैक्ट 122 साल का जो रिकॉर्ड था मार्च का वो ब्रेक हुआ और उसी के साथ साथ जो बारिशें हैं उसमें काफ़ी कमी आई। नॉर्मली आपको पता है कि मार्च और अप्रैल का जो महीना होता है कि काफ़ी बारिशें होती हैं हमारे यहाँ पे। इस साल देयर हैज़ बीन अ डेफिसिट ऑफ अराउंड 70%। सो उसके चलते हुए भी जो दरियाओं में पानी का बहाव है वो कम है और जो ये टेम्परेचर बढ़ा है अप्रैल के महीने में, उसकी वजह से पूरे मुल्क में जो बिजली की डिमांड है वो काफ़ी बढ़ गई है। इनफैक्ट वी हैव टच्ड अराउंड 2 लाख मेगावाट्स, जो कि नॉर्मली जो जुलाई का महीना होता तब की डिमांड होती है। सो उसकी वजह से ये एक डिमांड और सप्लाई का एक गैप सा बढ़ गया है, जिसकी वजह से मतलब मुल्क की जो सारी रियासतें हैं उसमें कटौती करनी पड़ रही है और ज़ाहिरन कि हमारे यहाँ पे जम्मू कश्मीर में भी इसका असर पड़ा है। और क्योंकि हमारे यहाँ पे रमज़ान का मुतबरक महीना था, नॉर्मली हम सहरी और इफ्तार में नॉर्मली इंश्योर करते हैं कि बिजली मिले, लेकिन इस बार इन दिक्कतों की वजह से लोगों को इससे गुजरना पड़ा है। और दूसरी बात मैं ये भी कहूँगा कि जो हमारा सहरी और इफ्तार में उस टाइम लोग काफ़ी एकदम पीक कर जाता है। जैसे सहरी के टाइम जबकि नॉर्मली हमारा उससे पहले 1000 मेगावाट का डिमांड होता है, वो सहरी के टाइम 1600 मेगावाट पहुंच जाता है, यानी कि 600 मेगावाट का इजाफा हो जाता है। क्योंकि लोग जो खाने की शायद तैयारी करते हैं ज़्यादातर वो हीटर्स यूज़ करते हैं। सो उसकी वजह से ये दिक्कत है। तो सर पूछना चाहेंगे आपसे कि लोग क्या एक्सपेक्ट करें कि कब तक ये चीज़ें ठीक हो जाएंगी, ये पावर कट्स कब तक ठीक हो जाएंगी और इलेक्ट्रिसिटी रुकनी चाहिए। मैंने जैसे कहा कि ये एक टेम्प्रेरी एक फ़ेज़ है, क्योंकि जो टेम्परेचर स्पाइक कर गए पूरे मुल्क में और जो पानी का भी थोड़ा जो आपके जो चनाब पे हमारे हाइड्रो स्टेशंस हैं, वो हमारा बगलियार हो, डूलस्ती हो, सलाल हो या फिर हिमाचल के जो हाइड्रो स्टेशंस हैं, और वहाँ से भी जनरेशन थोड़ी कम हुई है क्योंकि बारिशें नहीं हुई हैं। और दूसरा शायद जो थर्मल स्टेशन हैं मुल्क भर में, शायद कुछ कोल का अवेलेबिलिटी के कुछ थोड़े इश्यूज़ हैं, जिसकी वजह से ये गैप है और ये हमें बर्दाश्त करना पड़ रहा है। होपफुली दिस विल बी रिजॉल्व सून, क्योंकि सुनने में आया कि शायद कोल इंपोर्ट भी हो रहा है। तो इज़ अ टेम्प्रेरी फिनोमेना, इंशाल्लाह आगे चल के जो नॉर्मली हम गर्मियों में काफ़ी अच्छी सर्विस होती है, बिजली फराहम करते हैं, तो वो रिस्टोर हो जाएगा। तो बहुत बहुत शुक्रिया। जैसे कि हमने चीफ इंजीनियर PDD से बात की और उन्होंने बताया कि मे बी आगे जाके जो है जब तक टेम्परेचर भी थोड़ा सा नॉर्मल हो जाता है तब तक हो सकता है इलेक्ट्रिसिटी में थोड़ा सा भी चेंज आ जाएंगी और इलेक्ट्रिसिटी रहेगी ताकि लोग परेशान ना हो, चूँकि इस बार गर्मी भी ज़्यादा जल्दी पड़ी है और इसकी वजह से भी परेशानियाँ हो रही हैं। फ़िलहाल आप तक ये रिपोर्ट पहुँचा रहे थे, आगे भी आप तक रिपोर्ट्स पहुँचाते रहेंगे। फ़िलहाल के लिए मुझे दीजिए इजाज़त।